जीतने वालों को मेरा सलाम। अपनी किताब में टाइगर वुड्स कहते हैं कि मैं पिछले 7-8 सालों से कुछ खास नहीं जीता था, फिर भी मैं सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट जीतने वालों में दूसरे स्थान पर था। अपने करियर को बचाने का ये आखिरी मौका था। टाइगर खुद कहते हैं कि चलना तो फिर मुश्किल बात है, मैं बैठकर खाना भी नहीं खा पा रहा था। 2017 में चौथी बार मैंने सर्जरी कराई। 1999 में टाइगर वुड्स ने जब प्रोफेशनल गोल्फ में जीतना शुरू किया तो स्पोर्ट्स मॉडलिंग एजेंसी की भाषा में वे एक फ्रेश चेहरा थे। मतलब जवान थे, नंबर 1 प्लेयर थे और बाकी गोरे प्लेयर्स से अलग थे। बड़ी कंपनियां और ब्रांड्स को एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन का इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था। 2008 तक टाइगर वुड्स ने गोल्फ को ऐसे डोमिनेट किया कि एक रिसर्च के अनुसार जिस टूर्नामेंट में टाइगर भाग लेते उसमें बाकी प्लेयर्स के एवरेज स्कोर कम हो जाते, क्योंकि किसी को पहला प्राइज जीतने की उम्मीद नहीं होती थी। फिर 2009 में टाइगर वुड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आए। कई महिलाओं ने उन पर आरोप लगाया, उनकी शादी टूट गई, उन्होंने गोल्फ खेलना बंद कर दिया। फरवरी 2010 में उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांगी, जिसमें वह कहते हैं कि मैं सोचता था कि मैं कुछ भी करके बच जाऊंगा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपनी पत्नी को धोखा और कष्ट दिया, जिसका पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। इसी बीच बाकी लोगों की तरह मैंने भी टाइगर वुड्स पर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर ध्यान टाइगर वुड्स पर तब गया जब सदगुरु का ट्वीट देखा। इससे पहले टाइगर वुड्स का नाम इधर उधर सुनते रहते थे, लेकिन जिस तरह टाइगर सेटबैक से निकलकर वापस आए काबिले तारीफ है। इससे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, क्योंकि एक बार पब्लिक में इज्जत उतर जाए तो फिर लोगों के बीच वापस आने के लिए हिम्मत चाहिए। कितने लोग हैं जो एक बार नाक कटाने के बाद मारे मारे फिरते हैं। इसी बात से पहले पॉइंट पर आते हैं। टाइगर वुड्स के जितने भी इंटरव्यू सुने उसमें एक बात साफ होती है, उन्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा है। 11 महीने की उम्र में पहली बार टाइगर ने गोल्फ खेला और इतनी जल्दी सीखा कि 2 साल की उम्र में टीवी शो पर आए। 15 साल के होते होते वे यूएस के सबसे छोटी उम्र के जूनियर एमेचर चैंपियन बने। हाई स्कूल में टाइगर वुड्स से पूछा गया कि लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, क्या आपको घबराहट नहीं होती? टाइगर कहते हैं कि मुझे किसी की उम्मीदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे खुद से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप सबकी उम्मीदें छोटी पड़ जाएंगी। उनकी बातों में किशोरावस्था की एरोगेंस तो है, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी बातों में विश्वास और भरोसा है। कंपटीशन में मज़ा। टाइगर कहते हैं कि जब आपको भरोसा नहीं है कि आप टूर्नामेंट जीत सकते हो तो फिर खेलने का क्या मतलब है। टाइगर वुड्स बड़े कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बड़े हुए। वे कहते हैं कि पिताजी ने मुझे गोल्फ सिखाया और मेरा बचपन उनसे कम्पीट करते हुए निकला। जब छोटे टाइगर वुड्स शॉट खेलने के लिए कंसंट्रेट करते तो उनके पिता उन्हें पीछे से उलाना देते, स्लेजिंग करते, कभी उनको शॉट लगाते हुए डिस्टर्ब करते। इसलिए जब टाइगर प्रोफेशनली खेलने लगे तो जहां दूसरे प्लेयर्स प्रेशर में आते वहां टाइगर वुड्स को कमेंट, पब्लिक और टूर्नामेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अकेले कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटिशन से केवल ज़्यादा बोलने वाले लोग तैयार होते हैं। टाइगर बताते हैं कि उनके पिताजी कहते थे कि अगर एफर्ट लगाओगे तो रिजल्ट मिलेगा और बिना एफर्ट के तो रिजल्ट मिलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो किस्मत पर अटके रहोगे। टाइगर के वर्क एथिक का सबसे खास हिस्सा है प्रैक्टिस पर भरोसा। टाइगर जब हाई स्कूल के लिए खेलते थे तब हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस करते। जब उन्हें स्टैनफोर्ड में एडमिशन मिला तो वे अपनी 5 लोगों की टीम के कुल घंटों की प्रैक्टिस से ज़्यादा प्रैक्टिस अकेले करते। और एक बार जब प्रोफेशनल बने तब हर दिन 600 शॉट लगाते और फिर दिन भर की प्रैक्टिस के बाद 2-3 घंटे वेट ट्रेनिंग करते। मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब आउटलायर्स में 10,000 आवर्स रूल की बात करते हैं। वे कहते हैं कि करीबन इतने घंटे की डेलिब्रेट प्रैक्टिस से आप किसी भी कला के मास्टर बन सकते हो। 10,000 घंटे कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। ज़रूरी है डेलिब्रेट प्रैक्टिस और सालों का धैर्य, जो आपको मास्टर बना सकता है। और अगर टाइगर की बात करें तो उनके 10,000 घंटे तो 12 साल की उम्र में ही पूरे हो गए थे। टाइगर कहते हैं कि आपको हर राउंड के साथ सीखते जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपका ध्यान खेल पर है ही नहीं। मैंने सालों यही किया है कि गेम के बाद घर आकर मैं गेम की शुरुआत से सोचता था कि तकनीकी तौर पर क्या सही हुआ, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। दोस्तों, हम ये बात डिटेल में मास्टरी के वीडियो में देख चुके हैं। सेल्फ मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही सबसे ताकतवर मोटिवेशन है और 2 क्वेश्चंस इसको जगाने का सबसे अच्छा तरीका है, जो टाइगर वुड्स अपने आप ही कर रहे थे।
अपने हीरोज़ को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, उनके पद चिन्हों में चलने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। और जैसा टाइगर वुड्स से मुझे उम्मीद थी, उन्होंने वैसा ही किया। छोटे टाइगर ने 10 साल की उम्र में अपने हीरोज़ की लिस्ट बनाकर दीवार पर चिपकाई और एक एक करके उनको हराना शुरू किया। टाइगर उन लोगों में से हैं जो अपने हीरोज़ को फॉलो करने से ज़्यादा उनको हराना पसंद करते हैं। अगर टाइगर को जबरन किसी की स्टाइल कॉपी कराई गई होती तो शायद टाइगर कभी इतना अच्छा नहीं खेल पाते। टाइगर कहते हैं कि जब मैंने गोल्फ खेलना शुरू किया तो मैंने देखा कि प्लेयर्स फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते हैं। मैंने गोल्फ को हमेशा स्पोर्ट जैसे लिया है। मैंने महसूस किया कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन कई बार शरीर साथ नहीं देता। फिर टाइगर वुड्स ने एथलीट के स्तर पर वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग और विंड स्प्रिंट शुरू की। एक प्रोफेशनल गोल्फर 28 स्ट्रोक्स में गेम खत्म करता है। 21 साल की उम्र में टाइगर वुड्स ने 12 स्ट्रोक में चैंपियनशिप जीती। उसके बाद उन्होंने अपनी स्विंग टेक्निक बदल दी। उनके कोच और क्रिटिक्स उनको समझाते रहे, लेकिन टाइगर वुड्स तो और अच्छा खेलना चाहते थे। वे खुद से और अच्छा करना चाहते थे, और ये क्वालिटी आपको हर टॉप प्रोफेशनल में दिखेगी। वे हमेशा खुद से कॉम्पीट कर रहे हैं। टाइगर गेम 2 बार जीतते हैं, एक बार मन में और एक बार मैदान पर। वे टूर्नामेंट की एक रात पहले अगले दिन का पूरा गेम शॉट बाय शॉट विजुलाइज करते हैं और अगले दिन उस विजुलाइजेशन को जीते हैं। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? कोई भी इम्पॉर्टेंट काम शुरू करने से पहले स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज कीजिए और किसी भी स्टेप में कमी मत छोड़िए, और फिर उस विजुलाइजेशन को सच में पूरा होते हुए देखिए। दोस्तों, अगर आपको आखिरी पॉइंट पसंद आया तो अनलिमिटेड विल पावर पर वीडियो देखिए, जहां हमने विजुलाइजेशन का प्रयोग किया है। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।